हाय एवरीवन, वेलकम टू शेखर्स वर्ल्ड। अभी बज रहे हैं 5:45 एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ ड्राइव टू द फ्रॉम नवी मुंबई टू मरीन ड्राइव वाया द ईस्टर्न फ्रीवे। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ में लेके चलें इस ड्राइव पे। ये एक 60-65 किलोमीटर की राउंड अबाउट ड्राइव होने वाली है और फ्रीवे का मतलब है नो ट्रैफिक, नो सिग्नल्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ टोटल एन्जॉयबल ड्राइव। और स्कोडा कुशाक का असली ड्राइविंग प्लेजर जो है वो ऐसे ही जगहों पर आता है। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो हम लोग जा रहे थे पाम बीच से वासी ब्रिज क्रॉस करेंगे एंड वासी ब्रिज क्रॉस करके चेंबूर से ईस्टर्न फ्रीवे को कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से फिर मरीन ड्राइव। काफ़ी सनी है और जस्ट द सेम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो सन लाइट एकदम डायरेक्ट आँख पे आ रही है। ये रोड सैन पनवेल हाईवे वासी ब्रिज को क्रॉस करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में वाया आफ्टर टोल। अभी तक जाम में ही है टोल के। सीरियसली इन लोगों को ना टोल का कुछ करना चाहिए। देयर इज अ रूल आई थिंक के 100 मीटर्स या कितना तक जाम अगर है ट्रैफिक तो दे शुड क्लियर मेक द टोल फ्री। बट ये लोग यहाँ पे नोबडी फॉलोज दैट, नोबडी नोज दैट ऑल्सो। ये देखिए कितना जाम है। फास्टैग है तो भी इतना जाम है। फास्टैग नहीं होगा तो पता नहीं कहां तक जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि वाशी ब्रिज अभी हमने क्रॉस किया है टोल के बाद और ये एक स्ट्रेच है बिटवीन वाशी ब्रिज एंड मानखुर्द, जिसके बाद हम चेंबूर की तरफ डाइवर्ट करेंगे और चेंबूर में कुछ आगे जाने के बाद गोवंडी के बाद जो है ईस्टर्न फ्रीवे हाईवे का रास्ता निकलता है जो हमें लेना है। कि कुछ लोग अलग ही अपनी स्लो स्पीड में चलते रहते हैं। देखिए फोन पे बात कर रहा है बंदा और हाईवे पे गाड़ी चला रहा है। इन लोग के चालान क्यों नहीं कटते हैं पता नहीं। ये सब गधों के कारण क्या केयरफुल रहेगा बीच रास्ते में साला। ये देखिए बीच रास्ते में ये लोग ऐसे कैसे रख सकते हैं ऑन ब्रिज जिसमें स्पीड में गाड़ियां आ रही है। ये देखिए जो आपको ये हिल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा जो इलाका है ये BARC है या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे उसकी रेसिडेंसी है। पूरी बहुत बड़ा एक सिटी सा ही है। अभी हम चेंबूर एंटर हो चुके हैं। तो ये आगे सिग्नल आप देख रहे हैं, यहाँ से ईस्टर्न फ्रीवे स्टार्ट होता है। वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और
अभी तक हम घर से निकले, जब से निकले तब से कम 14.5 किलोमीटर चल चुके हैं। एंड दिस फ्री वे इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स। उसके बाद आगे मरीन ड्राइव पे हो गए। सो वेलकम टू ईस्टर्न फ्रीवे। और शुरू के कुछ 500 मीटर थोड़ा सा ये है, छोटा है ये, मतलब उसके बाद ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड वी हैव अ टनल ऑल्सो, वी विल क्रॉस टनल। और इस फ्रीवे पे कहीं भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। वी हैव टू कंटिन्यूसली ड्राइविंग ऑन दिस फ्रीवे। ये काफ़ी नई मुंबई को सीधा CST या VT और कोलाबा साइड, कपरेट साइड को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, तो काफ़ी फास्ट होता है ये। यू कैन अवॉइड एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 आवर इफ़ यू गो। पहले जैसे नॉर्मल रूट में जाते हैं तो 1 घंटा से ज़्यादा लगता है, इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लग जाता है। हाँ, इसमें हम हार्बर लाइंस के स्टेशंस को क्रॉस करते हैं, क्योंकि जितने भी ये नई मुंबई और वासी साइड को कनेक्ट करता है, तो सारे हार्बर लाइंस स्टेशन आते हैं इसमें ऑन द वे, मतलब पैरेलल। ये ईस्टर्न फ्रीवे विलासराव देशमुख फ्रीवे के नाम से भी जाना जाता है एंड इट कनेक्ट्स द P. de Mello रोड इन साउथ मुंबई टू द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एट चेंबूर। इसका टोटल किलोमीटर इज़ अबाउट 16.8 kilometers and if you are traveling from Navi Mumbai and you want to go towards southern Mumbai, that is the Nariman Point, then this freeway makes लाइफ वेरी ईजी, क्योंकि ये ट्रैवल टाइम बहुत रिड्यूस कर देता है, स्पेशली फ्रॉम चेंबूर। तो अगर चेंबूर से नारिमन पॉइंट या P. de Mello रोड जाने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्री वे द ट्रैवल टाइम इज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं है। इस ईस्टर्न फ्री वे में heavy duty trucks and 2-wheelers, 3-wheelers, bullock carts, ये सब बैंड हैं। ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस कैन कम। उसके अलावा बाकी हैवी व्हीकल्स एंड 2-wheelers, 3-wheelers ये सब बैंड्स हैं, तो ओनली कार्स विल बी देयर। इस वजह से द ट्रैवल बिकम्स फास्टर। इस रूट में we are actually now crossing or going over all the major stations जो हार्बर लाइन, जो लोकल ट्रेन्स हैं मुंबई की, जो वाशी से निकलती हैं, which is and goes to the VT और the CST station which is called the हार्बर लाइन। तो हम उन सारे स्टेशंस को जो है, जैसा कि पहले शेखर ने बोला, हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अ फ्लाईओवर, लाइक हम नीचे जो हैं पूरे स्टेशंस को छोड़ रहे हैं एंड वी आर जस्ट crossing over all those parts of the Mumbai and then we will reach the P. de Mello road। तो overall ये जो ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे का जो ये ड्राइव है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइव होती है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ जस्ट गोइंग ऑल ओवर लाइक अ फ्लाई ओवर, और एक साइड ये ऐसे लंबी सी दीवार सी बनी है और दूसरी तरफ आप मुंबई का जो हाई राइज टावर्स वगैरह आपको व्यू मिलता है, और फिर ये ख़त्म हो जाता है। क्रूज़ कंट्रोल मैंने 75 सेट किया है और 75 पे गाड़ी चल रही है, क्योंकि स्पीड लिमिट 80 है। तो आई एम जस्ट
और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ और दोनों लेग्स मेरे फ्री हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, गुड। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि व्हेन यू सेट योर स्पीड लिमिट ऑन बिटवीन 60 to 80 यू गेट अ बेस्ट माइलेज फ्रॉम एनी कार बेसिकली। सो आई होप कि मुझे माइलेज अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ स्ट्रेच में भी यू कैन से 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है गाड़ी, विदाउट मच ब्रेकिंग, विदाउट मैनी मच। जो ये लेफ़्ट हैंड साइड नीचे की तरफ है, ये डॉक एरिया पूरा हम बाईपास कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है कार्गो शिपमेंट्स, इवन ट्रैवल जो पैसेंजर शिप्स हैं यहाँ से निकलते हैं। इट्स कॉल्ड द माझगांव डॉक एरिया एंड इसके बस थोड़े मीटर बाद ही जो है ये फ्रीवे ख़त्म हो जाता है एंड वी ऑफिशियली एंटर द सदर्न और द साउथ मुंबई एरिया। आपको एंड ऑफ ईस्टर्न फ्रीवे का बोर्ड दिख रहा है। तो अब हम ईस्टर्न फ्रीवे छोड़ चुके हैं और अनदर 300-400 मीटर्स में मुंबई का CST स्टेशन का बैक एंट्रेंस आएगी, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग है जो आपने देखी होगी टीवी में या फिल्मों में, वो अदर साइड है, वो अदर साइड है। तो यहाँ पे इसका जो है बैक एंट्रेंस आएगा, जहाँ से आप पैसेंजर ट्रेन्स ले सकते हैं। बेसिकली फॉर पैसेंजर ट्रेन्स ओनली, फिर लोकल के लिए आपको और अंदर वो सारे कनेक्टेड है अंदर से ही, पैसेंजर लोकल सब कनेक्टेड है, बट दिस साइड इज मेनली पैसेंजर ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स इस दिस साइड नहीं है। सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये है BMMC का हेड ऑफिस, और मेरे राइट साइड जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा बिकॉज ऑफ बस, बट ये CST का जो मेन बिल्डिंग, जो फ्रंट फेसिंग बिल्डिंग है, वो आपको दिखेगी। आपको उसका ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा। ये देखिए CST की मेन बिल्डिंग है जो आप TV या मूवीज़ में दिखाई देती है।
लाइंस का फ्लाईओवर। यहाँ पे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है ये। दिस इज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, येलो कलर लिखा हुआ भी है। मुंबई में इतनी जगह एक्चुअली फ्रेंड्स काम चल रहा है ना कि अब इसका नक्शा ही बदल गया है। वी आर ऑन मरीन ड्राइव। वी आर ऑन मरीन ड्राइव, लेकिन देखिए क्या है, मरीन ड्राइव जैसा दूर दूर तक दिख ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। अब लेकिन यहाँ रोड पे चल रही है। हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सी है, जो मैंने आपको फ्लाईओवर से दिखाया। बट यहाँ से कुछ भी ये देखिए क्या इन्होंने, बट एक बार ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तब ठीक है, सी आपको दिख रहा होगा। पहले इसका यहाँ- व्यू कुछ और हुआ करता था, अभी कुछ और है। जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तब इट विल बी गुड, बट फिलहाल तो इट इज़। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रही हैं ये फ्लड लाइट्स है। ये वानखेड़े स्टेडियम है, जहाँ पे आई थिंक अभी कोई आईपीएल का कोई आईपीएल का हाँ मैच चल रहा होगा। फ्रेंड्स, ये जो सारा ट्रैफिक है ऑन द लेफ़्ट, ये जो जितनी गाड़ियाँ हैं ये सब आईपीएल के लिए है। इसमें से काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो आईपीएल के लिए भी होंगी। ये देखिए कितना रश है। ये देखिए ये तो मैंने देखा है, मैंने भी नहीं। ये देखिए ये सारे जो लोग हैं ये सब आईपीएल की ऑडियंस है। जो मैच होने वाला है, जो स्टेडियम हमने आपको दिखाया, तो ट्रैफिक और भीड़ भड़का इस वजह से भी है। इस तरफ सी है और
सायरन दे रहा है जब कहीं निकल ही नहीं सकता है तो? अरे ये वही है वीआईपी के साथ वाला। हाँ तो वीआईपी है तो क्या उड़ के जाएगा क्या? उसको भी यू टर्न लेना है तो खड़ा रहे, गैप सिग्नल तोड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, फेमस ट्राइडेंट होटल, और इसके ठीक बगल में ये है एयर इंडिया की बिल्डिंग। और अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम मुंबई के डेड एंड पहुंच जाएंगे, जहाँ पे मुंबई जियोग्राफिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद समुद्र शुरू हो, मतलब उसके बाद तो समुद्र ही समुद्र है। सो वी आर टेक्निकली एट द टिप ऑफ मुंबई, यू कैन से। हम डेड एंड से ही यू टर्न लेंगे, डेड एंड से यू टर्न लेंगे, देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली इस रोड पे स्ट्रेट जाने पे जो है मुंबई का एंड आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ट्राइडेंट का एंट्रेंस। और यहाँ पे आपको, जैसा कि आपने देखा गुची का शोरूम था, तो यहाँ पे बहुत से लग्जरी लेबल्स भी आपको दिख जाएंगे। और इसके ठीक बगल में ये बिल्डिंग जो है, दिस इज़ दी ओबेरॉय, ये ओबेरॉय होटल है। ये है नारिमन पॉइंट या मुंबई का डेड एंड। इसके आगे आप देख सकते हैं समुद्र है। और ये जो रॉक्स आपको यहाँ पे ये रॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मुन्ना भाई MBBS का जो सीन है जिसमें वो संजय दत्त अरशद वारसी के साथ बैठा है, वहाँ शूट हुआ है। देखिए दिस इज़ द एंड। अब हम यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं आगे तो सिर्फ समुद्र है। यू टर्न लेके वी कैन गो ऑन आवर वे। बस इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग घर चले गए क्योंकि नारिमन पॉइंट तो देखा आपने जैसे कि कंस्ट्रक्शन में था। सो दिस वाज इट। वी रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल यू गाइज। थैंक यू फॉर शोइंग so much support and love to our channel. It really means a lot to us and we appreciate it. See you in our next video. Till then all of you take care and have a great week ahead. Bye.